हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं बात करने वाला हूं यूजीसी नेट का जो ये लेक्चर 4 है जो हम मैराथन सीरीज चला रहे हैं, जो कि सारा सिलेबस जो है केबीएस एनबीएस और जो इस टाइप के स्टेट लाइब्रेरी एग्ज़ाम या डीएसएसबी वगैरह में पूछे जाते हैं। तो वो मैं पूरा सिलेबस करने वाला हूँ। ये जैसे मैराथन सीरीज जो चल रहा है ऑलमोस्ट जो है आपका 6 से 7 से या मैक्सिमम 10 लेक्चर्स आएंगे। और तो आप अगर इससे कोई भी लाइब्रेरी साइंस के कंपटीशन का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बात और कि मैं जो है इसका सारा जो ये जो नोट्स आप देख रहे हो, इसका 3 लेक्चर और आ चुका है, वो आप देख सकते हो। तो ये सारा जो है लगभग 75 पेजेज के आसपास में मैंने हैंड रिटन नोट्स है बनाए हुए हैं। तो अगर आपको बाई करना हो कि आप रिवाइज कर सके सॉफ्ट कॉपी में या प्रिंट करा के, तो आप जो है केवल 101 रुपी में ख़रीद सकते हो। तो आप जो है मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। और जो है मेरे पास पूरा मतलब केवीएस एनबीएस वगैरह जो कंपटीशन में पूछा जाता है उसका पूरा सिलेबस का अगर समराइज नोट्स अगर चाहिए हो, और यूजीसी नेट का जो है जो जेआरएफ में पूछा जाता है सिलेबस का, तो वो भी मैंने तैयार किया है, जिसके उसके लिए भी मैं लेक्चर्स आगे लाऊंगा। तो वो जो है आप 501 रुपये में मेरे से बाई कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली वगैरह दिया जाए, जैसे 3000 4000 में लेक्चर्स वगैरह जो सेल कर रहे हैं दूसरे लोग। तो अगर आपको चाहिए हो तो ज़रूर कांटेक्ट करें। और वो 3000 स्लाइड्स के आसपास में पूरा का पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से कलरफुल स्लाइड्स में है, तो आप वो भी बाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये लेक्चर 4 है हमारा। 3 लेक्चर और ज़रूर देखें। और अगर आप लाइब्रेरी साइंस से किसी भी तरह रिलेटेड हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है तो ये पब्लिश्ड बाय यूरोपा पब्लिकेशंस, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है यूरोपा पब्लिकेशन जो है इनके द्वारा प्रिंट किया जाता है। अब देखो, रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर, रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर, तो ये इंडेक्सिंग सर्विस में होता है। या आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो अगर देखोगे तो। पीरियोडिकल्स जो भी लिटरेचर है तो वो तो बहुत सारा एडिशन उसका आया होगा ना, उसका रीडर्स गाइड जो होगा क्या किया होगा, इंडेक्स किया होगा सारे मतलब वॉल्यूम्स को, तो वो इंडेक्सिंग सर्विस में आता है। अब देखो, साइंस साइटेशन इंडेक्स वाज स्टार्टेड बाई, हम लोग ने स्टार्टिंग में आपको याद होगा जो जैसे फर्स्ट लेक्चर में यहीं से शुरू किया था, तो यूजीन गारफील्ड, जिसको ई गारफील्ड भी बहुत बार लिखा रहता है। तो साइंस साइटेशन इंडेक्स एससीआई जो है वो यूजीन गारफील्ड के द्वारा शुरू किया गया था। अब देखो, ट्रेड बिब्लियोग्राफी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि लिस्ट ऑफ बुक्स इन प्रिंट और फॉर सेल कंपाइल्ड बाई अ पब्लिशर। तो ट्रेड बिब्लियोग्राफी में जो है लिस्ट ऑफ बुक्स जो है ना, ये ट्रेड बिब्लियोग्राफी के अंदर आता है कि आपके कंट्री में कितने बुक्स जो हैं सो पब्लिश हुए हैं। अब देखो, नेशनल बिब्लियोग्राफी, नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या हो जाता है, तो वो भी एक तरह का लिस्ट ऑफ बुक द ट्रेड बिब्लियोग्राफी जैसा ही है। तो इसमें है कि नेशन में किसी खास जो है नेशन में कितने तरह के बुक्स जैसे जो है मतलब पब्लिश किए गए हैं, तो वो सब नेशनल बिब्लियोग्राफी में आ जाता है। अब कोनार्ड गैसनर इज नोन एज द फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी, ये वीवीआई क्वेश्चन है। कोनार्ड गैसनर ये फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कहे जाते हैं, कोनार्ड गैसनर। अब देखो, हु यूज द वर्ड बिब्लियोग्राफी फर्स्ट, तो लुइस जैकब डी सेंट चार्ल्स, ये भी इम्पोर्टेंट कह सकते हो कि फर्स्ट टाइम जो है बिब्लियोग्राफिक वर्ड जो है कौन यूज़ किया था, तो लुइस जैकब डी सेंट चार्ल्स। अब बिब्लियोग्राफी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जो है उससे डिराइव किया गया है, ये भी याद कर लेना। अब देखो, एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी डील्स विथ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द बुक। एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी तो फिजिकल एस्पेक्ट में क्या आ जाता है, जिसमें जैसे बुक का साइज आ गया, फिर आपका नंबर ऑफ पेजेज आ गया, है ना। तो ये सब फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बुक जो होगा वो जो आपका एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी में आता है। और देखो, लाइब्रेरीज आर कंसर्न विथ विच टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी, तो सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी है उसके लिए लाइब्रेरीज में।
यूज किया जाता है। आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे तो। अब देखो ग्रे लिटरेचर, ये बहुत बार पूछा गया है, ग्रे लिटरेचर किसको कहते हैं। तो ग्रे लिटरेचर होगा जो अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट, जैसे बहुत लोग आप देखे होंगे कि आपके भी जान पहचान में कुछ ना कुछ होंगे लोग जो बहुत सारे 100, 150, 200 कविता लिखे रहते हैं लेकिन उसको कभी पब्लिश नहीं कराते हैं, तो वो जो है सो ग्रे लिटरेचर के अंदर आता है, अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स। अब एट प्रेजेंट बाई नहीं एट प्रेजेंट बाई विच सिस्टम BNB डिराइव सब्जेक्ट इंडेक्स इंडस्ट्री। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्री जो होता है, तो BNB पहले किसको कहते हैं, BNB ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी को BNB भी कहते हैं। तो एट प्रेजेंट बाय विच बिब्लियोग्राफिक सिस्टम, कौन से बिब्लियोग्राफिक सिस्टम जो है जिसके आधार पे जो है सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्री किया था, तो प्रेसिस। प्रेसिस का क्या फुल फॉर्म होता है, प्री कोऑर्डिनेटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, या जो भी है, प्री प्री से प्री कोऑर्डिनेटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, ठीक है जी। तो प्रेसिस ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने देखा है इस पे क्वेश्चन। अब गैजेटियर ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो ये याद कर लो। गैजेटियर जो इंडिया का छपता है, कौन छापता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब देखो INB, तो INB क्या है, तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो तो ये जो है ना, सो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो कैलकाटा में है ना, वहाँ से पब्लिश होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। सुनने में लगता है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है तो ये दिल्ली से होता होगा क्योंकि कैपिटल है, लेकिन ये कैलकाटा से होता है, और सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कैलकाटा वहाँ से है। अब देखो यूनियन कैटलॉग, यूनियन कैटलॉग क्या होता है, जब मैंने पहले भी बताया है कि जो पूरे देश का जो कैटलॉग होगा बुक्स का, डॉक्यूमेंट्स का, उसे यूनियन कैटलॉग कहते हैं। तो NUCSSI का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया। तो ये जो मैनेज करता है यूनियन कैटलॉग जो है, सो NUCSSI, नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, तो वो मैनेज करता है। इन विच ईयर INB वाज फर्स्ट पब्लिश, तो INB क्या था, हमने अभी देखा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, तो 1955 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था, कहाँ, तो कैलकाटा में। और कौन पब्लिश किया था, नेशनल रेफरेंस लाइब्रेरी, वही था ना, रुको, हाँ, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो है वो कैलकाटा में। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज यूनियन कैटलॉग, तो ये मैंने पहले भी जो एक्सप्लेन किया था कि प्राइमरी सोर्सेज में आ जाता है आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हुए जिससे डिराइव किया जाएगा सेकेंडरी सोर्स। तो यूनियन कैटलॉग बनेगा तो कैटलॉग किसी न किसी ओरिजिनल सोर्स का ही बनेगा, तो ये सेकेंडरी सोर्स में हो जाता है। अब देखो अब कैटलॉग का भी अगर इंडेक्सिंग कर दिया जाए ना, तो वो कैटलॉग से बना तो प्राइम सेकेंडरी से बनेगा, तो वो टर्शियरी चला जाता है। अब देखो इन हाउ मेनी लैंग्वेजेज बुक्स आर कवर्ड इन इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, तो 14 लैंग्वेजेज, 14 लैंग्वेजेज, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन UDC द सिंबल कोलोन इज यूज टू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन। देखोगे ना UDC में जो यूनिडेसिमल क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें जो है कोलोन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो BNP क्या था, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, पब्लिश्ड इन 1949, हमारा कब था, 1955, INB, ठीक है जी। अब देखो फ्रीक्वेंसी और BNB क्या है, भाई ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है वीकली पब्लिश होता है वो बिब्लियोग्राफी, ठीक है जी। अब देखो सिंस व्हेन द साइंस साइटेशन इंडेक्स कौन दिया था, याद होगा आपको, यूजीन गारफील्ड, कब से पब्लिश हो रहा है, तो 1964 से। अब देखो राउटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स इज अ करेंट अवेयरनेस सर्विस, ये समझ गए होगे। राउटिंग मतलब क्या होगा कि एक जगह एक कोई पीरियोडिकल है और उसको जैसे मैंने बताया था SDI क्या बताया था, सिस्टमेटिक
सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो पैटर्न्स है उस तक जो उसके इंटरेस्ट है वो पहुंचना चाहिए, तो वो राउटिंग हुआ। जो भी जैसे पीरियोडिकल आएगा वो इंटरेस्ट वाइज राउट किया जाएगा। तो ये किसका हो गया, करेंट अवेयरनेस सर्विस, जो CASV कहते हैं। हु पब्लिशेज इन द इंडेक्सिंग पीरियोडिकल ऑफ साइंस सब्जेक्ट करेंट कंटेंट्स, तो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है ये आपका पब्लिश करता है इंडेक्सिंग पीरियोडिकल ऑफ साइंस सब्जेक्ट करेंट कंटेंट। तो इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ये वैसे आप समझ ही गए होंगे साइंस सब्जेक्ट का है, तो इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ही पब्लिश करता होगा। ये कॉमन सेंस लगा सकते हैं एग्जाम में। अब देखो, व्हाट वाज द नेम ऑफ द अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स बिफोर 1958, तो इसको इंडस्ट्रियल आर्ट इंडेक्स कहते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेम ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स जो है बिफोर 1958, तो इंडस्ट्रियल आर्ट इंडेक्स। अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स को पहले बुलाया जाता था इंडस्ट्रियल आर्ट इंडेक्स, याद कर लो। व्हाट डज इंडेक्सिंग पीरियोडिकल प्रोवाइड अस, तो इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स का इंडेक्सिंग जो होगा उससे हमें क्या मिलता है, तो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल्स। ये समझ गए होगे, अगर नहीं समझे हो तो मैं समझा देता हूँ। पीरियोडिकल्स किसे कहते हैं, जो पीरियोडिकल्स जो रेगुलरली मैगजीन्स हो गया, कुछ भी जो कोई वीकली मैगजीन हो गया, 15 डे पे फोर्टनाइटली हो गया, मंथली हो गया, क्वार्टरली, ईयरली, इस टाइप के जो जो भी मैगजीन्स या ई बुक्स जो भी है जो पब्लिश हो रहे हैं, तो उसका जो है सो इंडेक्सिंग, तो वो क्या क्या शो करेगा, तो वो इंडेक्सिंग क्यों किया जाता है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि सर्च इजीली किया जा सके। तो सर्च इजीली करने के लिए इंडेक्सिंग में क्या क्या डिटेल्स डालेंगे, तो बिब्लियोग्राफिक डिटेल मतलब डिटेल्स ही डाला रहता है। तो वही इंडेक्सिंग पीरियोडिकल क्या प्रोवाइड करता है, तो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल्स वही है। तो ये समझ के पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा। तो हु पब्लिशेज INIS एटम इंडेक्स, INIS एटम इंडेक्स जो है सो INIS वियना। ये एटॉमिक साइंस से रिलेटेड जितना भी होता है ना, न्यूक्लियर मिसाइल्स, एटॉमिक साइंस से रिलेटेड जो है वो INIS वियना, ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लो, याद कर लो। एटॉमिक एनर्जी का सो वियना से है संबंध। ऐसे भी याद कर सकते हो आप कि अब इतना पढ़े होगे कि नहीं, लेकिन वियना कन्वेंशन जैसे एक होता है, वो वियना कन्वेंशन आपका कोई डिप्लोमेट वगैरह है उसका डिटरमिन करता है कि वो क्या क्या रूल्स है, क्या क्या राइट्स उसके पास होगा, है ना। तो वो वियना से याद कर सकते हो, वियना कन्वेंशन से ये एटम इंडेक्स जो है सो वियना, ठीक है जी। पब्लिशेज ऑफ पब्लिशर ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स, अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स ही है ना, जो देखो अभी जो कह रहे थे अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स जो है, सो इसको इंडस्ट्रियल आर्ट इंडेक्स कहते थे 1958 से। तो ये पब्लिश कौन करता है, तो HW विल्सन। तो HW विल्सन का आपने देखा होगा कि एक दो और भी चीज़ इसमें था जो कि हमने पहले देखा था। अब देखो, CD-ROM वर्जन ऑफ साइंस साइटेशन इंडेक्स इज बीइंग पब्लिश सिंस व्हेन, तो CD-ROM वर्जन जो है साइंस साइटेशन इंडेक्स का, उसको 1988 से पब्लिश किया जा रहा है। तो देखो ऐसा है ना कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गया ना, पहले जैसे जब बुक्स ही आया होगा, फिर फ्लॉपी ड्राइव आया होगा, फिर CD आ गया, तो वैसे ही स्टोरेज टेक्नोलॉजी के अनुसार ही जो है आपका ये सब भी चेंज होते गया है ना। जैसे कैसे कैसे इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल जो कहते हैं उसको, तो वही, तो उस एक टाइम में जब जो था सो CD में जो है ना सो स्टोर करके रखा जाता था, तो उतना यूज नहीं होता है लेकिन फिर भी यूज होता है। तो CD-ROM वर्जन ऑफ साइंस साइटेशन इंडेक्सिंग बीइंग पब्लिश्ड सिंस व्हेन, तो सिंस 1988 से CD वर्जन ऑफ साइंस साइटेशन इंडेक्स पब्लिश हो रहा है। अब देखो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, तो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या है, तो होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन अलोंग बाय एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ आर्टिकल्स। ये मैंने पहले बताया था, एब्स्ट्रैक्टिंग इज लाइक राइटिंग समरी, जो समरी
मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके बोल दे रहा हूँ, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट में जो है और भी कंटेंट होते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के जो है आपका पूरा कोई रिसर्च आर्टिकल हो, कुछ भी हो, ये सब समझ में आ जाए कि ये बेसिकली किस बारे में आप करना चाह रहे हैं, है ना। क्योंकि आपका रिसर्च आर्टिकल कोई ऐसे, अगर आदमी मान लो कि 700 1000 रिसर्च आर्टिकल किसी पे खोज रहा है, वो सारा पेपर पढ़ने लगे, तब तो वो पूरा पीएचडी ऐसे ही निकाल देगा ना। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट का ज़रूरत होता है। तो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस में क्या होता है, तो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन होगा और उसके बाद समरी जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो होगा। तो ये भी आप कॉमन सेंस से बता सकते हो। अब देखो, ये मैंने पहले डिस्कस किया है। INIS का कहाँ था, तो INIS वियना से पब्लिश होता था। एटम इंडेक्स जो था, तो ये किस बारे में था, तो एटॉमिक एनर्जी। ये मैंने पहले भी डिस्कस वैसे किया है। ऑनलाइन एडिशन ऑफ इंडेक्स मेडिकस, तो ये किस बारे में था, आपको याद होगा। मेडलार्स वगैरह जो था वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड था। तो वही ऑनलाइन एडिशन ऑफ इंडेक्स मेडिकस, तो ये मेडलाइन जो है ना, तो ऑनलाइन एडिशन जो है जो इंडेक्स मेडिकस का जो है वो उसको मेडलाइन कहते हैं। तो ये तो खैर सिमिलर साउंडिंग है, तो आप टिक लगा लोगे। द पब्लिकेशन ऑफ फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट वाज स्टार्टेड विद द नेम ऑफ साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो था सो पहले था, उसके बाद उसका नाम जो है आगे चल के फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया। वॉल पिक्चर प्रिंसिपल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस। बस याद कर लो, ये फेसेट सीक्वेंस वगैरह जो होता है ना, वो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंसिंग पढ़ोगे आप तो उसमें फेसेट सीक्वेंस वगैरह होता है। तो वो मैं कभी अच्छे से पढ़ाऊँगा, उसमें बताऊँगा, अभी बहुत लंबा हो जाएगा एक्सप्लेन करना। तो वॉल पिक्चर प्रिंसिपल जो होता है, ये जो मतलब फेसेट सीक्वेंस है उसका पार्ट है। वॉल पिक्चर प्रिंसिपल याद कर लो। अब देखो, विच वन इज द फर्स्ट इंडेक्सिंग पीरियडिकल, तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया, जर्नल डे स्कैवेंज। तो फर्स्ट इंडेक्सिंग पीरियडिकल था, और ये कौन से लैंग्वेज में पहले था, एक आप याद किए होगे तो फ्रेंच। फर्स्ट इंडेक्सिंग पीरियडिकल का लैंग्वेज फ्रेंच था, और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था। अब देखो, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, तो ये वीकली पब्लिश होता है। ये पूछा हुआ सवाल है। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है सो वीकली पब्लिश होता है। अब 5 इंडेक्सेज और बिब्लियोग्राफिक एक्सट्रैक्ट। देखो, बिब्लियोग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट जो हो गया उसका 5 इंडेक्सेज जो है, तो कौन कौन इंडेक्स है, तो ऑथर इंडेक्स हो गया, बायो सिस्टमेटिक इंडेक्स हो गया, जेनेरिक इंडेक्स हो गया, कंसेप्ट इंडेक्स और सब्जेक्ट इंडेक्स। देखो, एक और पहले जो क्वेश्चन था ना जिसका आंसर सब्जेक्ट इंडेक्स हुआ करता था, तो ये जो है बस आपको नाम याद रखो एटलीस्ट, क्योंकि इसमें से हो सकता है कि ऐसा दे दे कि 5, ऐसा मतलब 5 नाम दे दे या 4 नाम दे दे, उसमें से कह दे कि कौन जो है नहीं है इसमें से आपका बिब्लियोग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट का इंडेक्स। तो ये देखो, ऑथर होता है, बायो सिस्टमेटिक होता है, जेनेरिक होता है, कंसेप्ट होता है और सब्जेक्ट होता है। इसमें तो मैं याद करने का तरीका बता दूँ, ABC तो इसमें होता ही है। ABC से ऑथर होता है, फिर बायो सिस्टमेटिक होता है, फिर C से आपका कंसेप्ट इंडेक्स होता है, और उसके बाद जो ऐसे कह सकते हो तो GS जनरल स्टडीज़, ABC जनरल स्टडी। ऐसे याद कर लो तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ऑथर इंडेक्स, बायो सिस्टमेटिक इंडेक्स, कंसेप्ट इंडेक्स, फिर इसका जेनेरिक इंडेक्स और सब्जेक्ट इंडेक्स। तो ये क्या 5 इंडेक्सेस और बिब्लियोग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो, फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट तो पब्लिश्ड बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली मतलब होता है 15 डेज में। तो फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट कौन पब्लिश करता है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। अब देखो, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट बाय बायो साइंस इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, बायोसिस के बारे में याद कर लो। बायोसिस कहते हैं इसको, बायो साइंस इंफॉर्मेशन सोसाइटी, बायो साइंस इंफॉर्मेशन सर्विस। तो ये जो है बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश करते हैं बायोसिस। टाइप ऑफ सर्विस ऑफ क्या, मैथमेटिकल रिव्यू, तो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है।
एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है, मैथमेटिकल रिव्यू। अब देखो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है सो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी से पब्लिश होता है। और ये जो है आपका देखो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है सो कितने दिन में पब्लिश होता है, ये वीकली पब्लिश होता है, ये याद रखना। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इम्पोर्टेंटली। ये एवरी 7 डेज में पब्लिश होता है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी से। देखो द एंट्रीज इन इंडियन साइंस The entries in Indian science abstracts are classified according to UDC classification scheme. तो जैसे DDC होता है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, वैसे होता है यूनी डेसिमल क्लासिफिकेशन। और तो ये जो हो गया UDC क्लासिफिकेशन जो है, फिर जैसे में कोलोन क्लासिफिकेशन भी होता है, तो रंगनाथन क्लासिफिकेशन स्कीम भी है। तो वैसे ही जो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है ना, ये UDC क्लासिफिकेशन के अनुसार क्लासीफाई किया जाता है। तो याद कर लो बस, ये इम्पोर्टेंट है कौन सा क्लासिफिकेशन टेक्निक। बहुत बार ये सब इंटरव्यू में भी आपको पूछेगा कि जो है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है आपका कौन सा क्लासिफिकेशन फॉलो करता है, तो UDC क्लासिफिकेशन स्कीम फॉलो करता है। अब देखो लीसा क्या है। लीसा लाइब्रेरियन साइंस इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है उसको लीसा कहते हैं। लीसा लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू विच क्लासिफिकेशन स्कीम, तो स्पेशल स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी याद कर लो, स्पेशल स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो अलग है ना, कुछ जो पूछा जाता है वही मैंने इसमें किया है, नहीं तो आपका रिवाइज नहीं हो पाएगा। अब देखो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है, सो ये कौन पब्लिश करता है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो इंस्टॉक जो है ना, इंस्टॉक जैसे डेसी डॉक क्या था, डिफेंस का था, वैसे ही इंस्टॉक जो है साइंस, इससे याद कर लो इंडियन साइंस। तो जैसे इंडियन इंस्टॉक का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इंस्टॉक जो है तो हर 15 दिन में पब्लिश करता है आपका। ठीक है जी। अब देखो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो देखो लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो होगा तो उसके मतलब कहीं ना कहीं एल तो ज़रूर आता होगा, है ना, क्योंकि लाइब्रेरी से रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए बता रहे हैं। तो वैसे देखो इसमें एल आता है, तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड बाय कौन पब्लिश करता है, तो जी IAS LIC। अब IAS LIC लीसा जो है पब्लिश्ड बाय लाइब्रेरी एसोसिएशन, समझ गए। अब देखो टाइटल ऑफ लीसा प्रीवियसली लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स, अब क्या कहते हैं, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, और पहले जो है कहते थे टाइटल लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, समझ गए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेफरेंस डेटाबेस, तो रेफरेंस डेटाबेस का क्या फंक्शन है, तो रेफरेंस डेटाबेस किस लिए यूज होगा, क्योंकि आपको रेफरेंस देने के लिए कि कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, सोर्स क्या है उसका, वही रेफरेंस डेटाबेस में बताएगा ना, है ना। तो इंडिकेट सोर्सेज, ये भी इम्पोर्टेंट है रेफरेंस डेटाबेस। ये सब टर्मिनोलॉजी सब आना चाहिए आपको। अब देखो बेस ऑफ ऑनलाइन सर्चिंग किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो डेटाबेसेस पे डिपेंड करता है। अब देखो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस कैन मेनली बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरी, रेफरेंस डेटाबेस और सोर्स डेटाबेस, समझ गए, याद कर लो बस। अब देखो मेडलार्स मैंने पहले डिस्कस किया है, प्रिपेयर्स विच डेटाबेस, तो इंडेक्स मेडिकस जो है वो मेडलार्स प्रोड्यूस करता है, इंडेक्स मेडिकस मेडलार्स प्रोड्यूस करता है। मेडलार्स प्रिपेयर्स विच डेटाबेस, तो इंडेक्स मेडिकस। विच टाइप ऑफ डेटाबेस इज CD-ROM सर्विस लाइक ट्रेड जर्नल्स ऑन डिस्क, देखो विच टाइप ऑफ डेटाबेस इज CD-ROM सर्विस, तो लाइक ट्रेड जर्नल्स ऑन डिस्क। जैसे मैं ट्रेड जर्नल्स आपने सुना था ना कि डिस्क पे जो जैसे ट्रेड बिब्लियोग्राफी होता था, तो वैसे ही ट्रेड जर्नल्स जो है पहले
आपका सीडी रोम में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। अब इंटरनेट आ गया ना, तो पहले सीडी रोम के ही माध्यम से जो मूवीज़ वगैरह हम लोग लाते थे वैसे ही वो भी आता था। तो ये क्या होगा, रेफरेंस डेटाबेस होगा, बस रेफरेंस सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो। अब देखो डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, हाँ ये रंगनाथन का क्लासिफिकेशन जो है ये कितने टाइप में किसी भी डॉक्यूमेंट को किया गया है। एक तो जैसे देखो वो था एक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, वो अलग था। ये जो है सो 4 टाइप्स में किया जाता है, अलग टाइप से, जिसमें कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और मेटा डॉक्यूमेंट आते हैं। तो देखो तो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन आ जाते हैं, जो नॉर्मली देखो पहले ये भी याद करना कि डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन जो है ये पूछता है एग्ज़ाम में हाउ मैनी टाइप्स, मतलब कितने टाइप्स में डॉक्यूमेंट को रंगनाथन जी ने क्लासीफाई किया है, तो वो 4 टाइप्स में, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 टाइप्स ये याद रखो आप रंगनाथन का डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, ये मैंने बहुत जगह क्वेश्चन देखे हैं इससे। तो कन्वेंशनल में हो जाता है जो नॉर्मली हम देखते हैं, बुक्स, पीरियोडिकल्स, मैप्स, एटलसेस, ये सब हो गया। नियो कन्वेंशनल क्या हो गया, जो नए हैं, वो सब तो हमेशा से चलते हैं ना, तो नए वाले में क्या हो गया, स्टैंडर्ड्स हो गया, जैसे स्पेसिफिकेशंस, पेटेंट्स, डेटा, ये सब हो गया। अब देखो नॉन कन्वेंशनल में कौन कौन आता है, तो जो कन्वेंशनल नहीं है, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, जैसे मान लो इमेज हो गया, वीडियो हो गया, एनिमेशंस हो गया, ये सब समझ रहे हो ना, माइक्रोफिल्म फॉर्म्स वगैरह होता था, तो ऑडियो हो गया, विजुअल, ऑडियो विजुअल्स, माइक्रोफॉर्म्स, ये सब नॉन कन्वेंशनल में आ जाता है। अब देखो मेटा डॉक्यूमेंट्स, मेटा डॉक्यूमेंट उसको कहेंगे कि जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन का, मान लो कि जैसे AQI का नाम आपने सुना होगा, क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये आपका पास एक डिवाइस इंस्टॉल कर दिया जाता है कहीं पे, और वो डिवाइस जो है तो कंटिन्यूसली डेटा जनरेट कर करके रिकॉर्ड भी करते जाता है और कहीं अपलोड भी करते जाता है, सेव भी करके भेजते भी जाता है ना। तो वो सब जो होगा आपका मेटा डॉक्यूमेंट हो गया, जिसमें किसी भी ह्यूमन का जो है उसमें नीड नहीं है उसका रीडिंग वगैरह लेने में। तो मेटा डॉक्यूमेंट में आ गया डायरेक्ट क्रिएटेड डॉक्यूमेंट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, नेचुरल फेनोमेना, रडार, एक्सेट्रा। आप देखो सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय क्लैरिवेट एनालिटिक्स, याद कर लो। और ये देख लो, ये मेटा डॉक्यूमेंट ये है ना, ये पक्का आना चाहिए आपको। और नियो कन्वेंशनल वाला भी एग्जाम्पल्स एटलीस्ट एग्जाम में आ सकता है किसी भी तरह से। तो सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय क्लैरिवेट एनालिटिक्स, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स क्लैरिवेट एनालिटिक्स, ठीक है जी। अब देखो CW हैंसन, ये मैंने याद कराया था आपको, अगर याद होगा तो हैंसम H से मैंने दिलाया था कि हाफ, मतलब 2 भाग में डिवाइड कर दिए थे 2 कैटेगरीज में, प्राइमरी और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स को। रंगनाथन जी ने कितने में किया था, तो 4 भाग में। और ऐसे नॉर्मली जो एक और ऑप्शन था मैं 3 भाग में करते, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, जो डेनिस क्रोगन का था, याद आ गया। डेनिस क्रोगन डिवाइड डॉक्यूमेंट इनटू 3 कैटेगरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब देखो कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिलोंग्स टू, तो आइडिया प्लेन है ना, ये बस याद कर लो, क्योंकि कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन वगैरह आते हैं ना, तो ये सब में वो बहुत लंबा टॉपिक है, वो अलग ही चीज़ है। तो कैनन्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट बस याद कर लो, बिलोंग्स टू आइडिया प्लेन, आइडिया प्लेन में बिलोंग होता है कैनन्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब देखो यूरोपा ईयर बुक, अ वर्ल्ड सर्वे इज पब्लिश फ्रॉम लंदन, ये भी मैंने पढ़ा है पहले वैसे। यूरोपा ईयर बुक जो है वर्ल्ड ऑफ सर्वेज इज पब्लिश फ्रॉम लंदन, ठीक है जी। अब देखो फ्रॉम विच कंट्री कंटेंट्स इज बीइंग पब्लिश, तो USA, याद कर लो, ऐसे याद करो ना कि यूरोपा वाला पब्लिकेशन है, जो यूरोप का मेन तो उस समय लंदन ही हमेशा से हुआ पड़ा है, तो वो लंदन से ही पब्लिश होता होगा, यूरोपा गया तो। अब कौन कंट्री कंटेंट्स ये जो है, तो जो बाकी चीज़ सब है उसमें अमीर तो USA है, तो बाकी का USA ही ले लो। द इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज जो है सो 17 वॉल्यूम्स में है,
ये भी याद कर लेना। एक आपको याद होगा, मैंने उस समय डिस्कस किया था कि न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है सो कितने वॉल्यूम में है, 3 वॉल्यूम में था। एक और मैंने इंसाइक्लोपीडिया से रिलेटेड डिस्कस किया था कि जो आपका स्कॉलरली ऐप जो एडिशन था वो 9th एडिशन था उसका इंसाइक्लोपीडिया का। और ब्रिटानिका वाला भी जो न्यू इंसाइक्लोपीडिया पब्लिश होता था, कहाँ से होता था, वो शिकागो से होता था। तो ये सब भी आप रिवाइज कर सकते हो पहले के वीडियो देख के। अब देखो, तो सोशल साइंस वाला जो है ये 17 वॉल्यूम्स में है, याद करना आप। इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस जो है सो वो 17 वॉल्यूम में। और SDI मैंने पहले अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो, इंफॉर्मेशन अबाउट स्केल एंड प्रोजेक्शन कैन बी फाउंड इन। तो स्केल और प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कहाँ होता है, मैप में होता है। स्केल भी कहाँ होता है, मैप में ही यूज होता है। आप देखे होंगे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह को यूज करके जो है स्केल दिखाते थे, तो वो जियोग्राफिकल सोर्सेज में पाया जाएगा, समझ गए। अब देखो, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका स्टॉप्ड पब्लिशिंग इन प्रिंट। तो प्रिंट में जो है 2012 से जो है ये आना बंद हो चुका है, अब ये ऑनलाइन ही आता है, ठीक है जी। अब बुक्स इन प्रिंट जो है सो ये बिब्लियोग्राफिक सोर्स है, ये पता है आपको। बुक्स इन प्रिंट जैसे ट्रेड बिब्लियोग्राफी में आता है, ये ट्रेड बिब्लियोग्राफी। देखो, ये मैं तो फॉलोइंग वाला है जिसको मैंने सामने सामने लिख दिया है। तो बुक्स इन प्रिंट जो हो गया आपका बिब्लियोग्राफिकल सोर्स हो गया। अब अल्रिच इंटरनेशनल पेरियोडिकल डायरेक्टरी जो है सो पेरियोडिकल डायरेक्टरी टिक लगा सकते हो। बिब्लियोग्राफी ऑफ पेरियोडिकल्स ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। अब वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है ये आपका डायरेक्टरी है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। हुज हु इन इंडिया, तो ये ट्रेड बिब्लियोग्राफी। सॉरी, ये गलत किया हुआ है। हुज हु इन इंडिया जो है ना, ये बायोग्राफिकल सोर्सेज होगा, ये यहाँ होगा क्योंकि बायोग्राफी के बारे में है। और ये ट्रेड बिब्लियोग्राफी बुक्स इन प्रिंट जो मैंने पहले यहाँ पे लिखा है वो होगा, वही मैं देख रहा हूँ ऐसे कैसे हो गया। तो ये यहाँ पे होगा। और वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो डायरेक्टरी है ही, और अल्रिच इंटरनेशनल पेरियोडिकल डायरेक्टरी जो है बिब्लियोग्राफी पेरियोडिकल्स, समझ गए। अब देखो, वाई टेकर्स एल्मनैक, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन। वाई टेकर्स एल्मनैक जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन जो है। एल्मनैक पहले भी मैंने बताया था कि वो एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन देता है, तो ये एल्मनैक से आप टिक लगा सकते हो इसमें डायरेक्टली। देख रहे हो, एक वर्ड से आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वो अल्रिच इंटरनेशनल पेरियोडिकल डायरेक्टरी जो है क्या है, ये ईयर ऑफ स्टार्टिंग पब्लिशर्स वीकली। अब देखो, नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, तो ये डेटा इंडिया हो गया, इंफॉर्मेशन ऑफ, ये सब रहने तो कोई बात नहीं है, समझ में नहीं आएगा तो। अब देखो, जे थॉम्सन बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर लाइब्रेरीज, ये आप याद कर लो। बेसिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ लाइब्रेरीज जो है ये जे थॉम्सन द्वारा दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी याद कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स और थॉम्सन लग भी रहा है ना एक टाइप का, अब जैसे याद कर सको आप पे डिपेंड करता है। अब देखो, एस हेलकेट ऑफ जेलिंग, तो डिक्शनरी ऑफ एनोनिमस एंड स्यूडोनोमस लिटरेचर। एस हेलकेट ऑफ जेलिंग जो है ये क्या पब्लिश किए हुए, डिक्शनरी ऑफ एनोनिमस एंड स्यूडोनोमस लिटरेचर। तो ये मैच द फॉलोइंग ऐसा आता है। अब विलियम ए काज इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क, ये याद कर सकते हो कर लो, नहीं याद कर सकते हो तो इट्स ओके। केडी मैकाल्फे जो है प्लानिंग ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च बिल्डिंग, उनके द्वारा लिखा गया है। अब देखो, इंडेस्ट, इंडेस्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था जे गेट के बारे में, तो वो देख लो। तो कंसीव्ड जे गेट, जे गेट कौन बनाया, तो इंडेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लेना। बस इस तरह से याद करो, जे गेट और इंडेस्ट जो है वो मिलता जुलता है, मतलब दोनों एक ही। जब भी मैच द फॉलोइंग ऑप्शन में आएगा, दोनों का आप लगा सकते हो। जे गेट से रिलेटेड आए तो इंडेस्ट में लगाना, इंडेस्ट से रिलेटेड है जे गेट में लगा सकते हो।
अब देखो इंडेस्ट याद कैसे रखोगे, तो आई के बाद जे आता है, आई जे, इंडेस्ट आई के बाद जे, जे गेट, कुछ ना कुछ एक बीच में कनेक्शन बनाना पड़ेगा आपको कि मेमोरी में बस रहा है रिलेशन। तो इंडेस्ट कंसीव्ड जे गेट एज ए कस्टमाइज्ड गेट फॉर ई जर्नल सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर लाइब्रेरीज। समझ गए? JGate provides a common access platform for all its members to search and share resource subscribed by the member library। समझ गए? जो member library जो है रिसोर्स सब्सक्राइब किए हैं वही चीज़ जो है ना उसमें से, देखो ये क्या है बेसिकली, चलो डिस्क्राइब ही कर सकते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि कोई जैसे कोई वेबसाइट है और वेबसाइट में बहुत सारे कंटेंट है, तो बहुत सारे पूरा डेटाबेस ही है, तो उसमें से जो है आपको जो आप चाहते हो या जो लाइब्रेरी जो मतलब सब्सक्राइब की हुई है, मानो कि उसके पास जे गेट पे जो है जैसे 1000 तरह का पेरियोडिकल्स है, 1000 तरह का पेरियोडिकल है, 1000 तरह का मैगजीन्स है, 1000 तरह का ये है, मतलब जैसे ई बुक वगैरह हो गया, तो उसमें से लाइब्रेरी सारा तो सब्सक्राइब नहीं की होगी, कुछ ही सब्सक्राइब की होगी ना। तो जो लाइब्रेरी जो सब्सक्राइब की हुई है ना उसको जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वो जे गेट। तो वो कॉमन एक्सेस प्लेटफॉर्म है जिसपे से जो आदमी सब्सक्राइब किए हुए वो चीज़ मिल जाएगा उसको, कॉमन प्लेटफॉर्म। तो वो कॉमन प्लेटफॉर्म जो है सो कौन डेवलप किए हुए, तो इंडेस्ट जो है सो वो जे गेट बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है VBI। अब देखो अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ पब्लिकेशन न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया में, हाँ तो ये जो है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो जब जो जो पब्लिश हुआ, तो न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, मैक्रोफिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस। देखो आप ऐसे याद करो कि लास्ट और पहले का, तो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस का जो इंसाइक्लोपीडिया है ये बहुत बाद में आया है, और मतलब ब्रिटानिका वाला जो आप इंसाइक्लोपीडिया था वो आपको याद होगा बहुत पहले आया था, 1768 या ऐसे कुछ करके, तो वो सबसे पहले में आ जाएगा ब्रिटानिका वाला। उसके बाद फर्स्ट में ये हो गया, फिर हम मतलब अमेरिकाना सेकंड वाला में आएगा, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है वो आएगा आपका थर्ड में, और फिर लाइब्रेरी साइंस वाला फोर्थ में। तो ऐसे कॉमन सेंस भी लगा के आप कर सकते हो जब नहीं आता है, अगर निगेटिव मार्किंग ना रहे तो। अब देखो अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ ओरिजिन्स जो है फिर से लाइब्रेरी जर्नल, लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लीसा सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। तो वही है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऐसे पूछता है एग्जाम में। अब देखो कंसेप्ट ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विस जो है ये रंगनाथन जी द्वारा दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडी रेफरेंस सर्विस कौन दिया है, तो रंगनाथन जी कॉन्सेप्ट दिया है। अब सर्च स्ट्रेटजी इधर लुकिंग मिरर इन द डार्क, सर्च स्ट्रेटजी इधर लुकिंग मिरर इन द डार्क, तो ये WA काज द्वारा दिया गया था ये स्टेटमेंट। आप देखो इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, तो ये कहाँ से पब्लिश होता है, तो मैकमिलन रेफरेंस USA, मैकमिलन रेफरेंस USA जो है सो इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज पब्लिश करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यूरोपा ईयर बुक जो है और वर्ल्ड सर्वे इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ यूरोपा लंदन, ये पहले भी हमने देखा है। ये यूरोपा ईयर बुक है क्या, तो ये वर्ल्ड सर्वे है, वर्ल्ड सर्वे। और ये कितना दिन पे पब्लिश होता है, तो एनुअली पब्लिश होता है। कौन पब्लिश करता है, तो यूरोपा पब्लिकेशन लंदन। तो इसमें आपके 3 सवाल आ गया, कौन कौन, यूरोपा ईयर बुक है क्या, तो वर्ल्ड सर्वे है, कितने दिन में पब्लिश होता है, तो एनुअली पब्लिश होता है, फिर कौन पब्लिश करता है, तो यूरोपा पब्लिकेशन पब्लिश करता है। अब देखो लाइब्रेरी हेराल्ड इज पब्लिश फ्रॉम दिल्ली, ये पहले भी हमने
क्वेश्चन देखा है, ऐसे याद कर लेना, जैसे डेक्कन हेराल्ड इंडियन न्यूज़पेपर है दिल्ली से, वैसे ही लाइब्रेरी हेराल्ड जो है सो वहाँ से दिल्ली से पब्लिश होता है। अब देखो, टू फाइंड आउट द नेम ऑफ एनी रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन एनी कंट्री वी सी इन वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है उस पर आपका जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड के, उसका सारा का उस पर जो है सो रिसर्च मतलब नेम्स आप जान सकते हो, तो वो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग में किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन का। अब देखो, एशियन रिकॉर्डर इज पब्लिश्ड बाय के थॉमस, ये हमने पहले भी देखा है, एशियन रिकॉर्डर। अब देखो, वोकेबलरी एक कहाँ का टर्म है, तो लैटिन टर्म है, लैटिन टर्म है वोकेबलरी। किस वर्ड से लिया गया है, वोकेबलूरियन से। अब देखो, थिसॉरस जो है ये भी लैटिन वर्ड है। अब देखे होगे डिक्शनरी एंड थिसॉरस करके लिखा रहता है वो। विच ईयर बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडियन यूनिवर्सिटी, तो इंडियन यूनिवर्सिटी का जो है कौन सा जो है ईयर बुक कंटेन करता है इंफॉर्मेशन, तो ये कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी है। वो कॉमनवेल्थ जो है क्या है, वो कॉमनवेल्थ जिन्हें नहीं पता है, कॉमनवेल्थ जो है ना, जो जो कंट्रीज़ इंडिया से आज़ाद हुई थी वो सब कंट्रीज जो है ना कॉमनवेल्थ का पार्ट कहा जाता है, जो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर पहले आती थी। तो सारे कंट्रीज ने डिसाइड किया कि अब अलग हो ही रहे हैं ब्रिटिश एम्पायर से, तो क्यों ना अच्छा बना के रखें एक दूसरे से आना, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगा ही कैसे न कैसे, और अच्छा बना के रहना चाहिए। तो कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह आप सुने होंगे, तो वही है। तो विच ईयर बुक कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडियन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन दिया रहा होगा, उसमें से आंसर है कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी ईयर बुक। समझ गए। अब देखो, द कंप्यूटराइज्ड फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग इंडेक्स इज नोन एज कॉम्पेंडेक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। कैसे याद रखोगे, EN से इंजीनियरिंग, DX से इंडेक्स, और ये कंप्यूटराइज्ड COMP से कंप्यूटराइज्ड इंजीनियरिंग इंडेक्स मान लो, तो कॉम्पेंडेक्स, ये कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो। तब देखो, ईयर बुक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनियन ऑफ, ईयर बुक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन पब्लिश करता है, तो यूनियन ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन, ये भी याद कर लेना आप। देखो, ब्रिटानिका बुक ऑफ द ईयर इज पब्लिश्ड बाय फ्रॉम एडिनबर्ग, एडिनबर्ग जो है आई थिंक जर्मनी में है शायद, लेकिन देख लेना आप। तो ब्रिटानिका बुक ऑफ द ईयर, ब्रिटानिका बुक ऑफ द ईयर जो है वो एडिनबर्ग, लग रहा है वहीं यूके का ही पार्ट है एडिनबर्ग, सॉरी। तो एडिनबर्ग जो है यूके, वहाँ से पब्लिश होता है ब्रिटानिका बुक ऑफ द ईयर। ठीक है जी। तो गैजेटियर्स और पॉपुलर में जोग्राफिकल डिक्शनरी मैंने बताया है, वैसे ही एल्मनैक जो है वो आपका एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह के बारे में बताता है। अब देखो, डिक्शनरी ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी यूके हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 60 वॉल्यूम्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है यार, कभी कभी बिना सिर पैर का क्वेश्चन सब आपको लगेगा कि कैसा है, क्या सब पूछती है। तो डिक्शनरी ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी यूके हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 60 वॉल्यूम्स। अब देखो, पब्लिशर ऑफ बिब्लियोग्राफिक बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ साइंटिस्ट, तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है। ये भी जितना याद कर सकते हो कर लो। बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ साइंटिस्ट, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। अब इंडिया हुज हु इज पब्लिश्ड बाय INFA पब्लिकेशन। हुज हु जो है इंडिया का कौन कौन है, वो INFA पब्लिकेशन पब्लिश करता है, तो ये भी याद कर लो। अब केसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट पब्लिश फ्रॉम लंदन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स इज पब्लिश फ्रॉम लंदन। देखो, डिजिटल रेफरेंस सर्विसेज कैन बी ऑफर्ड थ्रू OPAC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, OPAC जो है ना, सो ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम जो है ना, वो एक टाइप का OPAC में आपका सारा जितने भी ऑनलाइन
लाइब्रेरी का जितना किया धरा है ना, मानो ओपैक से ही हो रहा है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे यही स्टार्ट करने से लेके मेंटेनेंस सब करता है। तो डिजिटल रेफरेंस सर्विस कैन बी ऑफर्ड थ्रू ओपैक, ये याद कर लो बस। फैक्ट्स ऑन फाइल इज अ वीकली वर्ल्ड न्यूज डाइजेस्ट विथ अ क्यूमुलेटिव इंडेक्स। क्यूमुलेटिव इंडेक्स में होता है मतलब वो इंडेक्स में और ऐड होते जाता है, ऐड होते जाता है फैक्ट्स ऑन फाइल, मतलब समझ रहे हो ना कि एक ही फाइल में और भी डेटा ऐड होते जाएगा तो वो क्यूमुलेटिव इंडेक्स हो जाता है। फैक्ट्स ऑन फाइल वीकली वर्ल्ड न्यूज डाइजेस्ट है। अब देखो रिलेशनल डेटाबेस क्या है? तो मैनिपुलेशन कमांड्स विच रिलेट रिकॉर्ड्स विथ डिफरेंट फील्ड, ये इम्पोर्टेंट कह सकते हो अगर जान सकते हो तो। मैनिपुलेशनल कमांड्स विच रिलेट रिकॉर्ड्स इन डिफरेंट फील्ड, तो रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। तो वो डिफरेंट फील्ड्स हैं ना, जैसे मान लो टाइम है, फिर प्लेस है, इस टाइप के, तो उसी के जो अलग अलग रिकॉर्ड है ना, उसको जो आप जो है एक दूसरे से कनेक्ट करोगे किसी कमांड के थ्रू, मैनिपुलेटिव कमांड, तो वो आपका रिलेशनल डेटाबेस हो जाएगा। मतलब एक डेटाबेस का दूसरे डेटाबेस से कोई ना कोई रिलेशन है, तो वो सब समझ गए। अब देखो सेगमेंटेशन इज, देखो ये सब जो आपका जो चीज़ सब है ना, जो मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, जो मैं उतना ना अभी नहीं एक्सप्लेन करने का टाइम है, क्योंकि मैराथन सीरीज चल रहा है, इसमें पूरा सिलेबस तो आप पढ़ा नहीं सकते हो, इसलिए दिक्कत आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ, 95% तो आपको समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है, तो 5% अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो सब जो है ना, उसके लिए आपको और थियरी पढ़ना पड़ेगा। मैं जो एक और जो स्लाइड्स के बारे में जो बता रहा था वो आप ले सकते हैं अगर चाहें तो उसमें मैंने सारा जितना सिलेबस है एक एक पॉइंट कवर किया है, वो भी शॉर्ट में, तो वो आप हमसे बाई कर सकते हैं अगर कमेंट में कमेंट करें तो। अब देखो सेगमेंटेशन इज एसोसिएटेड विथ मार्केट सर्वे रिपोर्ट। सेगमेंटेशन समझ रहे हो ना? मार्केट सर्वे रिपोर्ट क्या होता है कि मान लो कि कोई जैसे कंपनी है, जैसे पीएनजी हो गया, हेड एंड शोल्डर्स वगैरह बनाने वाली कंपनी हो गई इस टाइप की, या टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, रिलायंस कंज्यूमर, बहुत है। तो वो लोग मार्केट सर्वे कराता है कि कौन सा एरिया का जो है लोग वो कितना पैसा स्पेंड कर सकता है, कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करना चाहता है वगैरह वगैरह। तो उसको सेगमेंटेशन कहते हैं कि सेगमेंट्स में बांट दिया जाता है। कि जैसे मान लो कि पल्सर कोई बाइक लॉन्च किया, सॉरी पल्सर कह रहा हूँ, मतलब बजाज कोई बाइक लॉन्च किया, मान लो पल्सर, तो उसके बाद पल्सर के लिए वो पहले तो देखेगा कि कौन कौन से हमारे एरिया, कौन कौन से सेगमेंट्स में जो है इसका डिमांड हो सकता है। अगर 3 लाख रुपए से मान लो कि स्टार्टिंग प्राइस किसी बाइक का कोई रख रहा है, तो वो जो है विलेजेज में बिकने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो वो मार्केट सेगमेंटेशन हुआ। तो वही कहा जा रहा है सेगमेंटेशन इज एसोसिएटेड विथ मार्केट सर्वे रिपोर्ट। अब देखो रोजेट्स इंटरनेशनल थिसॉरस इज अ क्लासिकल रेफरेंस बुक, याद कर लो बस। who who used the term first bibliometry? तो एलन प्रिकार्ड जो है सो बिब्लियोमेट्री फर्स्ट टाइम यूज किया था। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, एबीपी न्यूज जैसे होता है, तो बी से बिब्लियोमेट्रिक हो जाएगा एलन प्रिकार्ड, है ना? या ऐसे याद कर लो बाप, तो बिब्लियोमेट्री एलन प्रिकार्ड, है ना? बिब्लियोमेट्री का बाप एलन प्रिकार्ड, है ना? एक्सटर्नल एंड इंटरनल साइटेशन, सॉरी क्रिटिसिज्म इम्प्लाइज इन हिस्टोरिकल रिसर्च। हाँ ये भी याद कर लो यार, ये मैंने क्वेश्चन देखा है। इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म, ये जो है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च का पार्ट है, इम्प्लाइज इन हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म। और देखो न्याय सूत्र, तो ये बहुत बार पूछा गया है,
न्याय सूत्रा को जो है गौतमीज का बुक कहते हैं, गौतम्स का, है ना। तो गौतम्स बुक न्याय सूत्रा याद कर लो, है ना। तो 4 स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जो है सो न्याय सूत्रा में दिया गया है वो आपका। तो जैसे प्रत्यक्ष हो गया, परसेप्शन, साइंटिफिक रिसर्च में कौन कौन से स्टेप आता है, तो परसेप्शन जो कि आप देख रहे हो, अब उपमान, कंपेरिजन जो कंपेयर करोगे देखने के बाद किसी चीज़ से, फिर अनुमान तो इन्फेरेंस करोगे कि किसी अपना जैसे दिमाग लगा के इन्फेरेंस किया जाता है ना, कि मान लो कि आप कोई सामान खरीदने गए हो तो पहले आप जैसे सामान देखोगे, फिर उसको कंपेयर करोगे जब दूसरे सामान से, फिर उसका इन्फेरेंस निकालोगे कि जो है ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। फिर उसके बाद अप्त व्याख्या, ये वेरिफिकेशन या टेस्टिंग। तो लास्ट जो होता है नया सूत्र साइंटिफिक रिसर्च में, वो वही वेरिफिकेशन या टेस्टिंग किया जाता है किसी भी रिसर्च में। समझ गए हो गया कॉमन सेंस की बात। अब देखो तो वही बस याद कर लेना, प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान और अप्त व्याख्या, परसेप्शन, कंपैरिजन, इन्फेरेंस, वेरिफिकेशन, टेस्टिंग। तो कितने बार पूछ देता है ये किस बुक का है, तो न्याय सूत्र जो गौतम्स बुक कहते हैं। अब देखो मीन मीडियन मोड जो है ये क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड। अब देखो सेंट्रल टेंडेंसी ये याद रखो। In the process of reasoning, when we start with a specific statement and conclude to a general statement, it is called as inductive reasoning. ये भी इम्पोर्टेंट है। सो स्पेसिफिक स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है सो एक जनरल स्टेटमेंट उससे बना लेंगे, है ना। जैसे मान लो कि सन के बारे में हम लिखना शुरू किए कि सन एक जो है मतलब कैरेक्टरिस्टिक सन्स का, द सन का, जैसे उस पर ये है इतना इसका टेम्परेचर है, इसके अराउंड प्लैनेट्स घूमती है, ऐसे ऐसे करके, और वही जनरलाइज करके हम अगर सारे स्टार्स के बारे में करते हैं तो वो जो है आपका इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर आता है। अब देखो सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन इज रिलेटेड टू प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। याद कर लो बस, सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन जो है सो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन का पार्ट होता है सोलोमन। तो कोल एंड ईगल बिब्लियोग्राफी, तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज होता है। कोल एंड ईगल बिब्लियोग्राफी जो है, कोल एंड ईगल बिब्लियोग्राफी ये आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज होता है। देखो हुमे हो गया स्टैटिस्टिकल, रिकार्ड हो गया बिब्लियोमेट्रिक, बीपी आप याद किए होंगे, एबीपी याद है, टी ब्राउन हो गया साइंटोमेट्रिक्स, और थर्स्टन स्केल हो गया ग्रुप ऑफ जजेस, ये सब याद कर सकते हो। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होता है सिलेक्शन फ्रॉम 2 अपोजिट पोजीशंस, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर सकते हो। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल जो होगा, देखो ये 4 स्केल का ऐसा है, थर्स्टन स्केल है ग्रुप ऑफ जजेज, सिमेंटिक डिफरेंशिएशन स्केल है सिलेक्शन फ्रॉम 2 अपोजिट पोजीशन, लिकर्ट स्केल है इंटेंसिटी स्ट्रक्चर, सोशियोमेट्रिक स्केल है शेयरिंग ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस इन अ ग्रुप। समझ गए। अब देखो यूजीन गारफील्ड के बारे में फिर से आ गया, इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद साइटेशन इंडेक्सिंग, ये भी हमने पहले भी डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट है तो ये याद कर लो। हु मेड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया फ्री ऑफ फॉर पब्लिक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो था वो पब्लिक के लिए नहीं था फ्री, तो किसने फ्री किया, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इनका नाम है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है सो पब्लिक के लिए फ्री किया गया अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, और ये कहाँ है, तो कोलकाता। हाउ मैनी लाइब्रेरीज आर गेटिंग बुक्स फ्रॉम पब्लिशर्स अकॉर्डिंग टू डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इन इंडिया, तो 4। जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इन इंडिया जो है ना, वो कहता है उसका कि कोई भी नया बुक आप पब्लिश कर रहे हो तो उसका 4 कॉपी जो है आपको भेजना पड़ेगा वहाँ, कि वो स्टोर होके रहे, कि कहीं भी ख़त्म हो जाए तो वो हिस्ट्री से ना ख़त्म हो। अब देखो
लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है सो कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी। कांग्रेस पता है ना, वहाँ जो यूएस कांग्रेस जो होता है वो वाला कांग्रेस है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस तो वाशिंगटन डीसी, ये याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। टिक लगाने वाले में भी मैच द फॉलोइंग सब में आता है। अब देखो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड का जो इंडिया में लाइब्रेरी है वो देहरादून में है, मसूरी के आसपास। अब देखो नेम एंथोनी पेनिजी इज रिलेटेड टू विथ लाइब्रेरी, तो ब्रिटिश म्यूजियम। ऐसे याद कर लो, इसमें भी ABP है, एंथोनी पेनिजी ब्रिटिश म्यूजियम। अब देखो ये अभी ज़्यादा नहीं बचा है, तो बी विथ मी, 3 पेज है बस। तो विच वन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी USA ये लार्जेस्ट है वर्ल्ड का। अब देखो लाइब्रेरी सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट 1964 वाज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज ऑफ विच कंट्री, तो USA, ये भी याद कर लेना। अब लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी वर्क, ये मैंने पहले भी बताया था, यूनिवर्सिटी और एस राधा कृष्णन का बहुत जुड़ाव है। तो लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी वर्क अकॉर्डिंग टू एस राधा कृष्णन, ये भी इम्पोर्टेंट है। द यूनिवर्सिटी ऑफ लाइब्रेरी ऑफ मुंबई वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1857, ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा। लाइब्रेरी विथ लिटिल और नो फिजिकल प्रोसेस ऑफ रीडिंग मटेरियल्स, रीडिंग स्पेस एंड सपोर्टिंग स्टाफ इज कॉल्ड वर्चुअल लाइब्रेरी। समझ गए होगे आजकल जो क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह जो यूज हो रहा है, जो आपका सारा का सारा जो है, जैसे स्क्रिप्ट मान लो, स्क्रिप्ट एक वेबसाइट है जिस पे बुक्स लाखों करोड़ों बुक्स हैं, तो उसका कोई ऐसा बैठने का जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन ही प्रेजेंस है, तो उसको जो है वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं। द लाइब्रेरीज हुज रिसोर्सेज आर इन बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्वेंशनल फॉर्म्स एंड फंक्शंस आर फुल्ली ऑटोमेटेड विद CD-ROM नेटवर्किंग, तो ये इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी वही है, कुछ इसमें खास नहीं है, समझ गए होगे। In how many categories users of the library has been divided by डॉक्टर S.R. रंगनाथन, तो ये 6 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। S.R. रंगनाथन ने यूजर्स को 6 कैटेगरी में डिफाइन किया। वैसे ही S.R. रंगनाथन डॉक्यूमेंट्स को कितने भाग में डिवाइड किए थे, आपको याद होगा 4 भाग था, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल और मेटा डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। अब देखो यूजर्स को 6 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है, हो गया। इन विच मीडिया मॉडल ऑफ अ वर्चुअल लाइब्रेरी सिस्टम कैन बी क्रिएटेड, तो हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया वही है जिसमें इमेजेस, वीडियो, साउंड सब चीज़ आपका आ जाता है। विच कॉलेज एक्सपेरिमेंटेड यूजर्स एडुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, मानो तो याद कर लो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर स्टडीज आते हैं, तो बिहेवियर, यूज एंड इंफॉर्मेशन फ्लो स्टडी, कोई बात नहीं सर, रहने तो मत याद। ऑर्डिनल नंबर, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनल नंबर किसको कहते हैं, तो ऑर्डिनल नंबर डिनोट्स द नंबर विच इज यूज फॉर फिक्सिंग द पोजीशंस ऑफ एन एंटिटी इन अ सीक्वेंस, बस ये याद कर लो। कोई भी एंटिटी जो है, कोई भी सीक्वेंस है, तो उसमें किसी एंटिटी को किस जगह पे रखा जाएगा वो ऑर्डिनल नंबर कहलाता है, ये याद कर लो। देखो यूजर्स एडुकेशन इज रिलेटेड विथ पी कैप, पी नैप, KNAPP होता है, पी नैप यूजर एडुकेशन, तो पी नैप। और देखो यूजर एडुकेशन तो ऐसे याद कर सकते हो, UP के हैं हम, UP के, तो यूजर एडुकेशन पी नैप, KNAAP, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये मैच द फॉलोइंग में मैंने बहुत बार देखा है, यूजर्स एडुकेशन रिलेटेड विथ पी नैप। यूजर्स स्टडी जो है क्या है, स्टडी ऑफ द नीड ऑफ द यूजर, समझ गए। ऐसा नहीं है कि यूजर के बारे में, नीड उसका क्या है वो यूजर स्टडी में देखा जाता है। अब देखो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, तो ये आपको मैंने पहले से बताया है कि जब भी यूनिवर्सिटी और एजुकेशन का हो तो वो मोस्टली सर्वपल्ली राधाकृष्णन से रिलेटेड होता है। अब देखो ट्रेंड रिपोर्ट्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ विच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट होता है, ट्रेंड रिपोर्ट, पहले भी हमने देखा है। यूनेस्को ऑल्सो प्रोड्यूसेस ट्रेंड रिपोर्ट, ये इम्पोर्टेंट है।
ट्रेंड रिपोर्ट जो है सो यूनेस्को द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट होता है। एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेजेज रिजल्ट इन इंक्रीज इन बोथ रिकॉल्स एंड प्रिसीजन। कोई बात नहीं। मेन पर्पस ऑफ अ ट्रेंड रिपोर्ट क्या होता है, तो ये मैंने बताया था पहले भी, टू फुलफिल द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। समझ गए, ये बेसिकली ट्रेंड रिपोर्ट में वही होता है कि कोई खास जो सब्जेक्ट है ना, उसका क्या ट्रेंड्स में चल रहा है ना, क्या नए नए इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, वो सब ट्रेंड रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है। तो वही है, टू फुलफिल द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट जो है किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, ये ट्रेंड रिपोर्ट में आता है। तो बाई होम ट्रेंड रिपोर्ट्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड इन हाउस। तो R&D ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वही ट्रेंड रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। व्हेन वाज यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर एस्टैब्लिश्ड? तो 1960 में। ऑनलाइन सर्विसेज इज द मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल विद द हेल्प ऑफ डायलॉग। ये एनालॉग एंड डिजिटल टाइप का है। ऑनलाइन सर्विस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल विद द हेल्प ऑफ डायलॉग जो है, ये आपका कुछ प्रोटोकॉल या कुछ है जो आप याद कर लो, जिसके थ्रू जो है ऑनलाइन सर्विस दिया जाता है लाइब्रेरीज में, डायलॉग। ठीक है जी। अब इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर लोकेटेड, ये मैंने पहले भी बताया था कि दिल्ली में जो है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर लोकेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पब्लिकेशन ऑफ BLLD रिलेटेड विद द ट्रांसलेशन सर्विसेज? तो जर्नल एंड ट्रांसलेशन, कोई बात नहीं है। यूरोपियन ट्रांसलेशन सर्विस इस्टेब्लिश्ड इन, तो कब हुआ था? 1960 में हुआ था। हाँ, 1960 में यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर जो है, और ये कहाँ था पता है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड का एक शहर है डेल्फ, तो ये होगा यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर इस्टेब्लिश इन डेल्फ, नीदरलैंड, है ना। तो ये हो गया। अब थ्रू विच ऑनलाइन सर्विस द बिगिनिंग ऑफ गेटिंग एक्सेस फ्रॉम डेटाबेसेस वाया कंप्यूटर वाज हेल्ड? तो मेडलार्स के थ्रू, याद कर लो। एक्सेस फ्रॉम डेटाबेस फ्रॉम कंप्यूटर, तो ये पहले मेडिकल सेक्टर के लिए मेडलार्स के लिए किया गया था। विच ऑफ द मॉडल इज नॉट बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट? तो प्रेसिस मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो। अब थ्रू विच एजेंसी डायलॉग ऑनलाइन सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड? तो लॉकहीड मार्टिन जैसे कंपनी का आप नाम सुने होंगे, जो सबसे बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड की। वैसे ही थ्रू विच एजेंसी डायलॉग सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड? तो लॉकहीड, ये डिफेंस से रिलेटेड है, तो याद रखो। व्हेन NTC वाज एस्टेब्लिश्ड इन USA? तो नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर 1953। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन सेम साइज एंड शेप, तो ये फैसिमाइल कॉपी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सेम साइज और सेम शेप में कोई अगर फोटो स्टेट टाइप या कोई प्रोड्यूस किया जा रहा है डॉक्यूमेंट, तो उसे फैसिमाइल कॉपी कहते हैं, फैसिमाइल कॉपी। तो वो इन स्टॉक जो है, जो मैंने बताया था, ट्रांसलेट्स कवर टू कवर ट्रांसलेशन ऑफ विच लैंग्वेज? रसियन। ये मैंने पहले लेक्चर में एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा। तो इन स्टॉक जो है ट्रांसलेट्स कवर टू कवर ट्रांसलेशन ऑफ विच ऑफ द लैंग्वेज? द रशियन। यूनेस्को इज प्रोवाइडिंग ट्रांसलेशन सर्विसेज थ्रू विच पब्लिकेशन? तो इंडेक्स ट्रांसलेशन। विच मंथली पब्लिकेशन ऑफ ट्रांसलेशन इज बीइंग पब्लिश्ड बाय इंस्टॉक? इंस्टॉक जो है मंथली पब्लिकेशन क्या करता है? तो वो देखो, नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन मंथली पब्लिकेशन है उसका। अब देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन मेनली प्रोवाइडिंग ट्रांसलेशन सर्विसेज इन इंडिया? तो नेस्केयर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेस्केयर जो है वो आपको नेशनल द ट्रांसलेशन सर्विस इंडिया में प्रोवाइड करती है। ये तो हु इज द ऑथर ऑफ सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग? तो J. कैसल।
ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना सिस्टम। ये देखो, ये आपको अगर टफ लग रहा हो कैसे याद होगा, ये सब आप नोट्स मेरे से ले लेना अगर ना तो, और फिर उसको रिवाइज करोगे ना। मान लो कि हर 3 दिन में देख के एक बार, 4 दिन में देख के एक बार, सोने से पहले एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिए। फिर नहीं तो ये जो वीडियो जो है इसको बार बार देख जाओ, वैसे भी कर सकते हो, सब हो जाएगा। टेंशन मत लो, सबके लिए ही सिलेबस है। तो हुई द ऑथर ऑफ द सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग, तो जे कैसर। अब देखो, ब्राउनी चार्ज सिस्टम इज फॉर, ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम इज फॉर सर्कुलेशन ऑफ बुक्स या डॉक्यूमेंट्स जो होता है, कैसे सर्कुलेट कर रहा है आपका पैट्रन से लेके लाइब्रेरी प्रोफेशनल से दूसरी लाइब्रेरी में, या फिर ऑनलाइन सर्कुलेशन वगैरह जो हो गया, जैसे कोहा सॉफ्टवेयर वगैरह आप देखोगे ना, जो ऑनलाइन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर सब है कोहा, तो वो सब में भी सर्कुलेशन आप देख सकते हो, उसका एक अलग से मॉड्यूल ही रहता है। तो वही ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम ये जो है सर्कुलेशन से रिलेटेड है। और देखो, मेन कंपोनेंट ऑफ कोपिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी पूछ देता है। तो स्पेशली डिजाइंड कैमरा, कैमरा देखे होगे जो स्कैन करता है कॉपी करते समय, गोल रहता है, लंबा सा सिलेंड्रिकल, वो रोटेट करते हुए जाता है, तो वो स्पेशली डिजाइंड कैमरा। अब देखो, मैक्रो कॉपिंग किसको कहते हैं। मैक्रो कॉपिंग इज ए मेथड ऑफ मेकिंग हाउ मेनी कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट क्विकली एंड इकोनॉमिकली इन स्मॉल नंबर। मैक्रो कॉपिंग जो है सो स्मॉल नंबर में किया जाता है। टू मेथड्स ऑफ कॉपिंग जो है, जैसे पॉपुलर जो है दिस डेज, मैक्रो एंड माइक्रो कॉपिंग। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है लेकिन पूछा हुआ है इसलिए मैंने लिखा है। डिजायरेबलनेस ऑफ पर्सनल कंटैक्ट बिटवीन रीडर एंड लाइब्रेरी मटेरियल्स वाज स्ट्रेस्ड बाय सैमुअल एस ग्रीन, याद कर लो। और देखो, कंजर्वेटिव लिबरल एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विस आर गिवन बाय जेम्स आई वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिव लिबरल एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेफरेंस सर्विस गिवन बाय जेम्स आई वायर। अब आंसरिंग टेक्निकल इंक्वायरीज, रेफरल सर्विस, कंपाइलेशन एंड बिब्लियोग्राफी, रेट्रोस्पेक्टिव, ये सब जो है डॉक्यूमेंट बैकअप, ये सब जो है एंटिसिपेटरी सर्विसेज में आता है। कि आप एंटिसिपेट क्या कर रहे हो आप डिमांड को। हाउ द यूज ऑफ लाइब्रेरी कैन बी मैक्सिमाइज, तो रेफरेंस सर्विस समझ रहे हो ना, कि कोई अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा है तो आप लाइब्रेरी में जाके वो रेफरेंस ले सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा, तो लाइब्रेरी जो है सो अरेंज कर सकती है आपके लिए, या फिर रेफरल सेंटर्स जो होता है वहाँ से भी कांटेक्ट किया जा सकता है। अब देखो, द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप वर्ड लिस्ट इज रिलेटेड विद द कंटेक्स्ट ऑफ कीवर्ड इंडेक्सिंग, वही है। When was the concept of selective dissemination of information introduced? SDI 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये हमने पहले भी देखा है। और कंप्यूटर बेस्ड SDI जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HP लुहान जो है वो कंप्यूटर बेस्ड SDI जो है सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। अब देखो, इनिशिएशन प्रोग्राम टू न्यू यूजर्स फर्स्ट पॉइंट बाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, एस आर रंगनाथन जी द्वारा दिया गया है। इनिशिएशन प्रोग्राम टू न्यू यूजर्स क्या होता है, मतलब कोई नया यूज़र आपके यूनिवर्सिटी या स्कूल में आया है तो उसको जो लाइब्रेरी का जो इंट्रोडक्शन दोगे, आप समझाओगे कैसे यूज करना है, कैसे आपको इशू कराना है, कौन कौन से बुक्स किधर हैं वगैरह वगैरह, लाइब्रेरी रूल्स हो गया, सीटिंग स्ट्रक्चर से लेकर सब चीज़, तो ये सब जो है एस आर रंगनाथन द्वारा ये सजेस्ट किया गया था। इनिशिएशन प्रोग्राम टू न्यू यूजर्स पॉइंट बाय एस आर रंगनाथन। अब देखो, ये भी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेब ऑफ साइंस इज अ साइटेशन इंडेक्स है। साइटेशन इंडेक्स समझ गए ना, कि आपके कोई जर्नल पेपर को कितने बार कोई साइट किया है उसका इंडेक्स। साइट मतलब दूसरे जर्नल में आपका नाम ये लिया गया है कि हमने उस जर्नल से जो है ये डेटा लिया है, या फिर ये चीज़ प्रभावित होकर और आगे काम कर रहे हैं, तो वेब ऑफ साइंस जो है साइटेशन इंडेक्स है। अब देखो, हाउ मेनी डिफरेंट फेजेज थ्रू विच SDI सिस्टम फंक्शन, सेलेक्टेड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो 4 फेजेज है। जो फेजेज होगा ना तो वो सब याद कर लो बस। 4 फेजेज में जो है सेलेक्टेड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फंक्शन करता है। अब ट्रेड्स डी डॉक्यूमेंटेशन वाज ब्रॉट आउट बाय पॉल आउटलेट इन 1934, ये भी इम्पोर्टेंट है। ट्रेड्स डी डॉक्यूमेंटेशन
ब्रॉड बाय पॉल आउटलेट 1934 में। अब क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड साइटेशन इंडेक्सिंग द यूजीन गारफील्ड। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला लेक्चर ख़त्म होता है और इसके बाद भी हम लेक्चर लाएंगे। अभी कम से कम 5-6 वीडियो और आएगा जो लेक्चर्स है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप अगर ख़रीदना चाहते हैं ये वाला जो पूरा डॉक्यूमेंट है 75 पेज का, तो 101 रुपये में ही आप ख़रीद सकते हो। कमेंट्स में आप लिखो, मैं आपको जो है भेज दूँगा। और पूरा का पूरा सिलेबस का जो है लगभग 3000 स्लाइड्स, मतलब 300 स्लाइड, 350 स्लाइड के आसपास 10 जो है चैप्टर्स में स्लाइड बटा हुआ होगा, अच्छे से स्लाइड बना हुआ, और वो समराइज्ड वे में है। ऐसा नहीं कि पूरा बुक छाप दिया गया हो इस टाइप से। तो वो भी ले सकते हैं आप 501 रुपये में। तो 501 रुपये में आप लेते हो तो मैं वो भी जो है 101 रुपये वाला भी आपको भेज दूँगा। तो आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।